आवाज में जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परम प्रभु परमात्मा के स्वरूप परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने स्वनिवास में विराजमान सिद्धपीठ से पधारे हुए संत मत के विद्वान महात्मा परम पूज्यपाद स्वामी गुरुनंदन जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। नित्य बंदनी साधु समाज हमारे गोड्डा जिले के समिति के अध्यक्ष महोदय, दुमका जिला सद्गुरु सत्संग समिति के माननीय पदाधिकारीगण, उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आज अंतिम दिन के अंतिम पाली में हम लोग उपस्थित हैं और अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारस्वती के तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। संत मत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। अभी हम लोगों ने भक्ति के संबंध में मर्यादा भगवान श्री राम का दिव्य उपदेश श्रवण कर रहे थे। माता सबरी को माध्यम बनाकर हम संसार के लोगों को भक्ति के संबंध में भगवान ने उपदेश किया। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि मानव का शरीर के अंदर में मोक्ष का द्वार है। मोक्ष के द्वार पर जाने के लिए भक्ति एक सीढ़ी है। कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सबधाए। जो संत होते वे ही चढ़ सकते हैं। सभी लोग उस मुक्ति के द्वार पर, परमात्मा के धाम पर नहीं चढ़ सकते हैं। संत महात्मा लोग दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं। किसी पर्वत पर हम आपको चढ़ना हो तो जो बूढ़े होंगे, जो निर्बल होंगे, वे चढ़ेंगे भी तो बहुत परिश्रम से। उसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था होती है, रोपवे की व्यवस्था होती है। लेकिन सामान्यतः है यदि आप उस पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं तो दौड़ते भी आप चढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर में शक्ति है वे ही चढ़ सकते हैं। प्रातः काल में हम लोगों ने कुछ बाबा के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे कि भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए। परमानंद गुरु महाराज का एक वचन है, विद्वान को भजन करने में बल मिलता है, मैंने आजमा कर देखा है। गुरु महाराज की अनुभव वाणी, किन्हीं की कही और सुनी हुई बात नहीं है। उन्होंने जो अपना जीवन में अनुभव किया वो हम आपके सामने रखा कि विद्वान को भजन करने में बल मिलता है, मैंने आजमा कर देखा। किस और इंगित करता है। तो हम आप भी उसी भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारबिंद से जो सीढ़ी बताया गया है 9 प्रकार की भक्ति के संबंध में, उन्हीं के संबंध में अभी हम आप श्रवण कर रहे थे। उपदेश के शुरू में गद्य भाग आया थोड़ा,
वह गंधर्व आकाश मार्ग में चला गया। अब यही से शुरू हुआ। वह गंधर्व आकाश मार्ग में चला गया। फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां से चलकर माता सबरी के कुटी पर आश्रम पर पधारते हैं, जहां पर माता सबरी हजारों वर्षों से भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे थे। 1-2 साल से नहीं, हजारों वर्षों से। एक जगह मैंने पुस्तक में पढ़ा कि 10,000 वर्षों से वो इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ, मदन ऋषि अपनी शिष्या माता सबरी को आदेश दिए थे कि तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम इस संसार में अवतरण लेंगे धर्म की रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, संत भगवंत का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर आएंगे। और उसी क्रम में वो तुम्हारे कुटी पर भी आएंगे। महर्षि साईश्वर महाराज का एक वचन है, इस आंख से भी देखो, दिव्य दृष्टि से भी देखो। जो भक्त होते हैं इन आंखों से भी दर्शन करना चाहते हैं अपने इष्टदेव का, और दिव्य दृष्टि से आत्म दर्शन करना चाहते हैं। गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके माता सबरी बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी अपने शरीर को बनाए रखी, जबकि उनके लिए कोई बाकी भक्ति नहीं थे। भगवान राम ने स्वयं आगे चलकर कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सभी प्रकार की भक्ति में माता सबरी निष्णात थी, परिपूर्ण थी। लेकिन यहां पर वह गंधर्व इसरा करता है। कौन सा गंधर्व? तो आप रामायण पढ़ेंगे, जब भगवान राम अपने माँ पिताजी के आदेश से जब जंगल गए थे, साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी, उनके छोटे भाई भी साथ में थे। पंचवटी से सीता जी की चोरी हो जाती है। भगवान राम लक्ष्मण सीता की खोज करते करते पगडंडी के रास्ते से जंगल आगे बढ़ते हैं, दुर्गम रास्ता है। उसी समय एक घटना घटती है। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों एक राक्षस के मुट्ठी में आ जाते हैं। जिसे बच्चे लोग खिलौना को पकड़ते हैं, उसी प्रकार से वह राक्षस भगवान राम और लक्ष्मण को दोनों हाथों से मुट्ठी, खिलौने की भांति मुट्ठी में पकड़ लिए और सीधे अपने तरफ वो ला रहे थे। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण सावधान, ऐसा लगता है कि हम लोग किसी बंधन में आ गए हैं। वह राक्षस कौन था? वह राक्षस कबंध था। कबंध का आकार प्रकार ऐसा था, न तो गर्दन से ऊपर का सिर था, न तो दोनों जंघा से नीचे का पांव था। अब विचार कीजिए उनका आकार प्रकार कैसा होगा। छाती में एक ही नेत्र, हम आपके पास 2 नेत्र हैं, लेकिन कबंध के पास एक ही नेत्र, सिर तो था ही नहीं। जब सिर नहीं रहेगा तो मुख रहेगा। भगवान ब्रह्मा जी ने उनको, उनकी भुजा को 1 योजन लंबी कर दी थी और कहा था, ये 1 योजन मतलब 4 कोस। 4 कोस के अंदर में जो भी कोई प्राणी आ जाए, तुम उनको पकड़ना और सीधे पेट में डाल लेना। मुख तो था नहीं, भगवान ब्रह्मा जी ने पेट में बहुत बड़ा मुख बना दिया था। शरीर तो इतना आकार प्रकार बड़ा था कि पहाड़ के समान लगता था। जैसे ही वह गंधर्व पूर्व में जो राक्षस था पकड़कर जैसे अंदर ला रहे थे पेट के अंदर में, भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण सावधान। और लक्ष्मण जी ने तेज तलवार से उसकी भुजा को काट दिए। भगवान राम ने भी जिस भुजा से उनको पकड़ा गया था, उन्होंने उस भुजा को काट डाला। भगवान राम लक्ष्मण बहुत तीर से प्रहार करते हैं, लेकिन वह गंधर्व, वह राक्षस का बंध मरा नहीं। पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो मौत के गाल में आ गया है। भगवान राम अपना परिचय बतलाता है। कबंध कहता है कि इस संसार में कोई मुझे मार नहीं सकता, राम के सिवाय कोई नहीं मार सकता है। जबकि भगवान राम ने अपना परिचय दिया था कि मैं सूर्यवंश रघुवंश कुल का हूं, महाराज दशरथ का पुत्र मैं राम हूं, ये भाई मेरा भाई छोटा अनुज लक्ष्मण है।
साथ में हमारी पत्नी थी, लेकिन किसी राक्षस ने मेरी पत्नी को चुरा भागा है। उसी खोज करते करते मैं यहां तक पहुंचा। राक्षस ने कहा था कोई अस्त्र से हमारी मृत्यु नहीं होगी, भगवान राम ही मुझे उद्धार कर सकते हैं। भगवान राम मुस्कुराए, कहा लक्ष्मण अब अस्त्र मत चढ़ाओ इसके ऊपर। और सीधे लक्ष्मण जी महाराज ने एक गड्ढा किया, तेज बाण धरती पर प्रहार किया, गड्ढा हुआ। राम लक्ष्मण दोनों मुष्टि का प्रहार करते करते उसे राक्षस को गड्ढा में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी पत्थर से पाट दिया। वही उस गड्ढा से वह गंधर्व बाहर निकला। भगवान राम को बड़ा असर लगा था, तो यह राक्षस ये गंधर्व कैसे बन गया? उसने पूछा, अरे गंधर्व कुछ ठहरो, कुछ तो बात करो हमसे। तब उन्होंने कहा कि प्रभु पूर्व काल में मैंने संत महापुरुषों को बहुत सताया था। वह संत कौन थे? दुर्वासा ऋषि को मैंने कष्ट पहुंचाया था। उनके आश्रम में जाकर मैंने बहुत तांडव किया था। दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, और तब जब श्राप मिल ही गया कि राक्षस योनि में जाओ, मैंने निवेदन किया, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहीं न जाना। संतों ने संत के हृदय के बारे में कहा कि नवरत मक्खन के समान तो होता है, लेकिन मक्खन तो अपने ही ताप से पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के ताप से, दुख से पिघल जाते हैं। संत ने उपाय बताया, जब प्रभु राम आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान राम ने उस गंधर्व से पूछा, बताओ मेरी सीता के बारे में कुछ बताओ, तुम जंगल में पता नहीं कब से हो। उसने कहा कि प्रभु यहाँ से कुछ ही दूर पर मतन ऋषि का आश्रम है। मतन ऋषि तो अभी रहते नहीं है, क्योंकि वो महाप्रयाण करने में बहुत वर्ष हो गए। उनकी परम शिष्या माता सबरी रहती है। यह मतन ऋषि का आश्रम है कहाँ? आज वर्तमान समय में गुजरात प्रांत के डांग जिला में सुबीर नाम का एक तहसील है, मैंने जाकर देखा है। उसी सुबीर नाम के तहसील के अंदर में मतन ऋषि का आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है। वहां से 6 से 7 किलोमीटर दूर पर दक्षिण दिशा में पंपा सरोवर है, जहां से आपने सत्संग के माध्यम से श्रवण किया होगा, जहां से माता सबरी पानी भरती थी, जहां पर उस आश्रम में रहने वाले और महात्मा लोग उनको कष्ट पहुंचाया करते थे। जाति पाति का बहुत भेदभाव था, लेकिन माता सबरी मतन ऋषि की परम शिष्या आज प्रभु श्री राम सामने हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रभु कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महामय मति मंदहारी। हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? प्रातः काल में हमने सुना था कि वेद में नेति नेति कहकर उस परमात्मा को बखान किया गया है। माता सबरी कहती न तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, नीच जाति की हूँ, भिलनी जाति की हूँ, और उसमें मेरी भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। हमारे बुद्धि जड़ है, ज्ञानमयी नहीं है। भगवान राम ने कहा सबरी ये जाति पाति की बात तुम मत करो, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति ही नर सोही कैसा, बिनु जल पार देखे जैसा। भगवान राम ने कहा कि सबरी भक्ति के मार्ग में जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। आकाश में सावन भादों के दिन में बहुत काली काली घटा रहे, और उस घटा में जल नहीं हो एक बूंद भी, उस बादल की कोई शोभा नहीं होती है। उसी प्रकार से हम आपके जीवन में, आप ऊंची जाति के हैं, आप धनवान हैं, विद्वान हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, चतुर्वान हैं, सभी तरह से आप परिपूर्ण हैं। यदि आपके जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो आपकी उसी प्रकार से शोभा है जिस प्रकार से सावन भादों के दिनों में मेघ तो काली काली है, लेकिन उसमें जल नहीं है। किसान लोग उस जल का आदर नहीं करते हैं। इसलिए भक्ति के समय भगवान राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है। तो भक्ति के पहले भगवान राम ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, नवधा भगति कहो तो ही पाए, सावधान सुनो धर्म न माए। सावधान होने की बात कही। हम आप भी भक्ति करते हैं,
कभी दुर्गा की भक्ति करते हैं, कभी काली की भक्ति करते हैं। आजकल इस प्रकार की भक्ति चल रही है ना, वृक्षों में पानी देते हैं, पत्थरों में पानी देते हैं, नए नए देवी देवताओं का आविष्कार हो रहा है। तो सावधान की बात क्या है, हम आप खाते पीते भी हैं, मांस मछली अंडा शराब सब कुछ खाते हैं। भगवान का नाम भी ले लीजिए, आप भक्त बने हुए हैं। भगवान राम ने कहा नहीं, सावधान होने की बात है। सावधान शब्द से बहुत महत्वपूर्ण उपदेश कर दी भगवान ने। गुरुदेव ने कहा सावधान क्या, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण मारो, मांस मछलियां भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। आहार विहार यदि हम आपका ठीक नहीं होगा, भक्ति आप नहीं कर सकते। भक्ति उसी प्रकार से आप करेंगे जिस प्रकार से अभी परमात्मा गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे, बाहरी भक्ति करेंगे। बालक जिस प्रकार से घरौंदा बनाता है, खासकर लड़कियां लोग आप देखते होंगे घरौंदा बनाती है, उसमें सब मेवा मिष्ठान भोजन पकाती है, दुल्हा दुल्हन गुड़बा गुड़िया का खेल कर लेता है, भंडारा भी खा लेता है, और जब भूख लगती है तब मम्मी के पास वो बच्ची आती कहती मम्मी भोजन तो भूख लगी है। मम्मी ऊपर से देख रही थी कि मेरी बच्ची बहुत घंटों से खेल रहे थे, भंडारा खा रहे थे। मम्मी कहते रहे भंडारा तभी तुम लोग खा रहे थे, वो तो झूठ मूठ का खेल था। उसी प्रकार से हम आप भी भक्ति के बारे में काम करते हैं, लेकिन यह असार भक्ति है। सार भक्ति क्या है, तो जब संतों के पास जाएंगे, भगवान राम ने कहा प्रथम भक्ति संतों के पास जाएंगे आप, वहां पर सत्संग सुनेंगे, अंदर बाहर दोनों प्रकार का सत्संग सुनेंगे। नित्य सत्संग तिगरो बनाई, अंदर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अंदर और बाहर दोनों प्रकार का सत्संग आपको सत्संग मिलेगा। उसी सत्संग करते करते आपको गुरु भी मिल जाएंगे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। 2 दिनों से यहाँ पर अमृत की वर्षा हो रही है। क्या पोड़े पानी में इतने लोग हैं, और अधिकांश लोग तो बाहर से आए हुए हैं। इस गांव के लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? यदि नाच तमाशा हो जाए तब तो इस गली में जगह नहीं रहेगा। नहीं, यही है, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। अब कहेंगे कि अमृत की वर्षा कहाँ हो रही है, तो पंडाल बना हुआ है, तो जल की वर्षा भी नहीं हुई है। यहाँ पर ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा होती है। महर्षि साईं महाराज ने कहा सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी सत ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। और महर्षि संशय परम ने कहा करो सत्संग नित्य भाई, सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में यहाँ कोई नहीं अपना। सभी संतों ने एक ही बात कही है, सत्संग करेंगे गुरु मिलेंगे तो क्या हो जाएगा। सत्संग में परमात्मा की कथा को मन लगाकर सुनेंगे, दूसरी भक्ति हो जाएगी, तब होगा तीसरी भक्ति क्या, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तो गुरु की भक्ति निष्कपट से। भगवान, मैं एक लघु कथा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, आप जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु कहने की क्या आवश्यकता है, राम कृष्ण आदि सकल अवतारण सदा करे गुरु सेव जी। राम कृष्ण जितने सारे अवतारी महापुरुष हैं सभी लोगों ने गुरु धारण किया है। भगवान राम ने तो 2 गुरु की है, नहीं, विश्वामित्र जी महाराज की पांव दबाकर सेवा की है, और हम आप तो अपने गुरु महाराज को तो पांव छूने में भी कष्ट होता है। सदगुरु वशिष्ठ जी महाराज की उन्होंने सेवा की, दीक्षा उनसे ली, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा। भगवान श्री कृष्ण तो उनसे भी आगे बढ़ गए, उनके जीवन में तो 3 गुरु आ गए। शिक्षा दीक्षा देने वाले महर्षि संदीपनी मुनि। इस प्रकार से कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज, और सदगुरु उनके कौन बने, ध्रुव ऋषि, ब्रह्म ज्ञानी थे वो। तो एक बार ध्रुव ऋषि भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए द्वारिका।
महाभारत होने ही वाला तो उससे पहले चले गए। गुरु सब कुछ जानते हैं, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला वो जानते हैं, और गुरु अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं। गुरु कुमार शिष्य कुम है, गड़े गड़े काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कवच के समान वो रक्षा करते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। तो गुरु महाराज भगवान के पास गए द्वारिका घूमने के लिए। वहां पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विराजमान थे। बहुत भांति से सेवा की, अपने हाथों से चरण पखारे ध्रुव ऋषि महाराज की। ध्रुव ऋषि कहते हैं कि कृष्ण मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी भोजन पकाओ। भगवान जानते थे कि गुरु की सेवा का क्या महत्व है। तुरंत वो अपने से जाते हैं रसोई घर में। भगवान कृष्ण और रुक्मणी दोनों जाते हैं कहाँ? रसोई घर। अपने हाथों से भोजन पकाते हैं। भोजन जब तैयार हुआ, भोजन में क्या पकाया? प्रातः काल हम सुन रहे थे ना खीर की कथा। भगवान के लिए भगवान ने खीर बनाया। सोने के परात में, वो तो राजा तो थे, द्वारकाधीश थे, वो सोने के परात में अपने गुरुदेव के लिए भोजन परोसे। वो सोने के परात में भोजन देकर विश्वामित्र जी महाराज बहुत जोर से बहुत जोर से बिगड़ गया। हटाओ, भोजन नहीं करना मुझे। तब वो ले गए भोजन, फिर केले के पत्तल पर भोजन ला कर देते हैं। बहुत प्रेम से गुरुदेव ने ग्रहण किया और आदेश करते हैं रुक्मणी को कि रुक्मणी पत्तल ले जाओ घर। कुछ बाबा का आशीर्वचन हो चुका है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, सांस से बनाए रखें। मैं कह रहा था, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण को कहते कि भोजन ले जाओ, फिर वो केले के पत्तल पर भोजन लाते हैं और प्रसाद ग्रहण कराते हैं। गुरुदेव ने भोजन ग्रहण किया और रुक्मणी को आदेश करते हैं कि रुक्मणी इस जूठन पत्तल को ले जाओ घर, और कृष्ण के शरीर से वस्त्र को उतार दो। इस जूठन पत्तल को भगवान कृष्ण के संपूर्ण शरीर में मल मल के लगाओ। मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। रुक्मणी ले जाती है पत्तल को, भगवान को भी पकड़ कर ले जाती है। वो वस्त्र को उतार देती है और संपूर्ण शरीर में जूठन पत्तल को लगाती है। नए वस्त्र पहन कर फिर बाहर आए, गुरु महाराज को प्रणाम किए। गुरुदेव ने कहा, मेरे आदेश का पालन हुआ? बोले जी गुरुदेव। भगवान के चरण में तुम लगाई हो? भगवान तो खड़े न थे, चरण में तो लगाए नहीं। गुरुदेव ने कहा, मैं चाहता था, कुछ दिनों के बाद महाभारत होने वाला है, मैं चाहता था कि मेरा शिष्य जो कृष्ण है ना, संपूर्ण शरीर का वज्र जैसा हो जाए। लेकिन जहां जहां तुम जूठन पत्तल को लगाई हो, संपूर्ण शरीर वज्र हो गया। लेकिन जहां पर जूठन पत्तल तुम नहीं लगा पाई, वह स्थान कोमल का कोमल रह गया। आपने सुना होगा महाभारत में वो अर्जुन के रथ पर थे, लेकिन हजारों बाण उनके ऊपर लगे, लेकिन एक बूंद खून नहीं निकला। लेकिन मात्र जरा नाम का एक व्याधा ने मामूली तीर मारा भगवान के चरण पर, वही उनके शरीर त्यागने का कारण बन गया। इसलिए हम आपको भी यही चाहिए, निष्कपट होकर गुरु महाराज की सेवा करें, उनके आदेश का पालन करें। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब हम लोग आगे कुछ बाबा लोगों से श्रवण करेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।